लिखो फंक्शनल मैपिंग एंड अदर प्रॉपर्टी, ऐसे लिखो एफ ए टू बी। बच्चों हम सबको याद होगा ये क्या था, डोमेन, और बी क्या था, कोडोमेन। ये सिलेबस में भी हमने पढ़ा था। ये डोमेन है, ये कोडोमेन, ये फंक्शन का स्टेटमेंट है। बच्चों हमको इतनी भी डेफिनेशन में हमें याद है कि जो डोमेन है यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स से ही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई आती है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन सेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन सेट। हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें n है, इसमें m है, तो हम हमेशा याद रखेंगे n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन m। आप पहले लैंग्वेज में लिख लो बेटा, फिर नोट कर लेना। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट in domain set will always be greater than or equal to। सर रिपीट करना, आपकी आवाज कट गई थी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन सेट, number of elements in domain set will always greater than number of elements in codomain set। ये नोट कर लो। अब लिखे टाइप ऑफ मैपिंग, टाइप ऑफ मैपिंग। सर मैटिंग या मैपिंग कौन सा टॉपिक है? मैपिंग बेटा, मैपिंग, MAPPING। पी, हाँ पी, डबल पी। मैपिंग, टाइप्स ऑफ मैपिंग। सुनिए बेटा, 1-1, many one, on to, into। आप जैसे लिखा हुआ है ऐसा नोट करो। तो पॉसिबल मैपिंग क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल मैपिंग या फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, सुने सब लोग। 1-1 मैनी वन में से कोई एक, यानी क्या क्या हो सकता है, 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, या फिर मैनी वन ऑन टू, या मैनी वन इनटू। ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं, नोट कर लो सब लोग। बच्चों 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन टू को सरजेक्टिव। वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव। बच्चों कोई भी फंक्शन इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी 1-1 या मैनी वन में से कोई एक, ऑन टू या इनटू में से कोई एक। इसीलिए
वन वन ऑन टू हो सकता है फंक्शन, वन वन इनटू हो सकता है, मैनी वन ऑन टू हो सकता है, मैनी वन इनटू। कोई भी फंक्शन वन वन और मैनी वन एक साथ नहीं हो सकता, कोई भी फंक्शन ऑन टू और इनटू एक साथ नहीं हो। बच्चों की सिलेबस में भी आपने पढ़ा होगा, इससे मैं बहुत अभी तुरंत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो कंपटीशन की काम की चीजें हैं उनमें हम डिटेल में चलेंगे। अब लिखो मेथड टू चेक इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन। मेथड टू चेक injectivity method to check injectivity of function। सुनो बच्चों, पहला मेथड जो हमने सिलेबस में करा था मैं याद दिला देता हूं, लेकिन कंपटीशन में इस मेथड को कभी नहीं करें। एनालिटिकल मेथड केवल बोर्ड के लिए थी। एनालिटिकल मेथड मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर कोई फंक्शन इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 है एंड x1 is equal to x2 is only solution, then function is called 1-1 या injective. Otherwise f is many one function, many one। ऐसे ही पढ़ा था बेटा हमने सिलेबस में, नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया बेटा सबने? अर्जुन हो गया सर। ठीक। बच्चों ये मेथड क्योंकि सिलेबस वाला मेथड था जो हमें बोर्ड में करना है और हम सिलेबस वाली क्लास में कर भी चुके हैं और इसकी कंपटीशन में जरूरत भी नहीं। अब आते हैं बच्चों जहां पे हमें जिस मेथड से हमें आगे बढ़ना। लिखिए ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में बेटा करना क्या है जरा सुनिए। हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ बनाएंगे। फटाफट लिखो, लिखो ग्राफिकल मेथड में स्टेप 1, फटाफट लिखिए स्टेप 1। ड्रॉ ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। स्टेप 2, बच्चों क्या करना है पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए बेटा हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, फिर हम क्या करेंगे,
एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। ध्यान से सुनो। We will draw a constant line parallel to x-axis such that it can intersect at maximum number of points. ये देखिए, आप लिखिए स्टेप 2 में, draw a constant line, parallel to x-axis such that it can intersect at maximum number of points. It can intersect at maximum number of points. और ऐसा आप भी डायग्राम बना लो। स्टेप 3 सॉरी, लिख लिया बेटा सबने? श्रेया लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है, अब लास्ट स्टेप लिखो, स्टेप 3। इफ this line intersects only at one point of graph, then the function is 1 1. Function is 1 1. सर स्टेप 3 रिपीट करना। If it intersects, देखो बेटा, if it intersects only at one point of graph, then function is 1 1. If it intersects at more than one point of graph, then function is many one. Then function is many one. अब जैसे बेटा ये ग्राफ, तो ये क्या शो कर रहा है, कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा और हम चेक करके देखेंगे ग्राफिकल मेथड से कि आखिर ये क्या फंक्शन है। देखो fx is equal to 3x। सर ये क्वेश्चन की तरह लिख लें। हाँ, क्वेश्चन के लिए एग्जांपल है बेटा, क्वेश्चन मैं कराऊंगा कैसे होते हैं। जैसे ये है बेटा, हमें पता लगाना है कैसा फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे? हमें याद होगा y इक्वल टू 3x 4 का ग्राफ कैसे बनता है, x बराबर 0, y 4 0, 4, y इज इक्वल टू 0 -4/3 0। देखते जाओ बेटा, बन गया। अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, कितनी जगह कट करेंगे? 1 पॉइंट पे। तो ये कैसा हो गया? 1 1। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू x - 1 x - 2 इंटू x - 3। आपको पता करना है, देखिए 1 2 3 नंबर ऑफ रूट ऑड है, नीचे से बनेगा, ये लीजिए
हमें चेक करना है, हमने लाइन ड्रॉ की, ये देखिए कितनी जगह कट कर रहा है, एक से ज्यादा जगह अगर है तो फंक्शन हो गया मैनी वन। और देखिए मान लो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें पता ही है कि ऐसे होता है ग्राफ, ये लीजिए दो जगह कट कर रहा है, कैसा हो गया मैनी वन। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। और मैं लिख देता हूं, मान लो बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड ऑफ एक्स, ये बना मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ये लीजिए कैसा हो गया मैनी वन। ठीक है, नोट कर लो बेटा ये एग्जाम्पल सारे। नोट कर लिया सबने? अब बच्चों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम चेक करते हैं। देखिए जरा, मैं लेता हूं पहला एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स एक जैसा होता है, हम चेक करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये लीजिए कैसा हो गया ये फंक्शन मैनी वन। तो एक बात तो क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमेशा ही मैनी वन होंगे। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ये लीजिए ये बनता है ग्राफ टेन एक्स का, ये हमेशा ही मैनी वन होंगे। नोट कर लो। बच्चों अब अगला सवाल ये आता है कि अगर मान लो हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता ही नहीं है फिर क्या करें? आइए अब हम उस बात को डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम तीसरा मेथड यूज करें। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त, क्योंकि ये टाइप 100% आता ही आता है, आपको क्या करना है, अगर ग्राफ आपको पता है तो आप ग्राफिकल मेथड यूज करिए, क्योंकि दरअसल आपको ग्राफ बनाना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा। जो तीसरा मेथड है वो है मोनोटोनिक मेथड। मोनोटोनिक मेथड, क्योंकि अब हम डिफरेंशिएशन भी कर चुके हैं तो हमें बात बड़ी आसानी से समझ में आ। बच्चों ध्यान से सुनिए, सब लोग सावधानी से पहले ग्राफिकल थ्योरी को समझेंगे, फिर मैं आपको लिखाता हूँ। बच्चों कुछ ग्राफ है मैं आपके सामने बनाता हूँ।
बच्चों ये 4 ग्राफ मैंने आपके सामने बनाए और हमने अभी ग्राफिकल लॉजिक पढ़ा तो फिर पता चलता है कि ये 1 1 होगा, ये भी 1 1 होगा, 1 1, ये भी 1 1। हम जब इसको ड्रॉ करेंगे बेटा तो पैरेलल लाइन ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेंगे तो ये मैनी 1 हो जाएगा और ये भी मैनी 1। बच्चों नोट कर लो पहले चारों ग्राफ एज सच। सर ये नोट करना है या पहले कुछ लिखना है? नहीं बेटा नोट कर लो, पहले नोट कर लो उसको। नोट कर लिया बेटा सबने? अब सुनिए सर एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कांस्टेंट आप ध्यान से देखो, ये लाइन कांस्टेंट थी इसीलिए क्या हो गया कि यहाँ पे ओवरलैप करते हुए जा रही है। ये f अगर मैं इसके ग्राफ को स्टडी करूं तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि पॉजिटिव है। ये f डैश x ओनली ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग को शो करता है। ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट पॉइंट नहीं, लेस देन 0। इसमें कई जगह कांस्टेंट पॉइंट आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन और डायरेक्शन पे डिपेंड। जो बच्चों काम की बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यानी मोनोटोनिक है तो फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। लिखिए, अब लिखिए लैंग्वेज में, लिखिए if a given function is monotonic ब्रैकेट में लिख लीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। strictly increasing or strictly decreasing, then the function will be one one. Otherwise the function will be many one। ठीक है, और ग्राफ के साथ आप भी ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने लिखा हुआ है। मतलब अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफिकल मेथड से डायरेक्ट हो गया, नहीं पता है तो आप मोनोटोनिक मेथड यूज करेंगे यानी हम उस डोमेन में डिफरेंशिएट करके देखेंगे। सुनिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल, एक ग्राफ में f डैश
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन वाला 0 बता दो। लेस देन इक्वल टू में भी रहेगा, अगर बेटा इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट पॉइंट है, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, तो वो मैन्युअल कहलाएगा। याद रहेगी बात? मैं एक एग्जांपल Yes, आपको sir. बताता हूँ। fx इज इक्वल टू लिखा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। हमें पता करना है ये कैसा फंक्शन, ठीक है। तो अब बेटा इसका ग्राफ तो याद नहीं होता सबको, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे x माइनस 3 x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x माइनस 1 1 अपॉन x माइनस 3 का होल, x माइनस 3 माइनस x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल। बेटा आप खुद देखो ये प्योरली नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, जीरो नहीं आ सकता कहीं भी, तो ये क्या कहलाएगा 1 1। अगर डिफरेंशिएशन में जीरो आ सकता है तो वो मैन्युअल हो गया, अगर जीरो नहीं आ सकता तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, दोनों ही केसेस में फंक्शन रहेगा 1 1। ठीक है अर्जुन? Yes, sir. नोट कर लिया बेटा सबने? कार्तिक नोट कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो बुक्स में बहुत रेयर मिलती है और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार उससे आ जाते हैं। बहुत सावधानी से लॉजिकल चीजें हैं, नोट करते जाएं। एक फंक्शन है a टू b, जैसा हम जानते हैं ये n अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें n है, इसमें m है और n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, ये भी हम सबको पता है। तो कितने ऐसे फंक्शन बन सकते हैं ये हमको समझना है, बहुत ध्यान से सुनना। वो फंक्शन कैसे हो सकते हैं, 1 1 मैनी 1 1 1 ऑन टू मैनी 1 इनटू मैनी 1 ऑन टू, कैसे टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं, अब हम उसको समझने जा रहे हैं। लिखिए टोटल नंबर ऑफ मैपिंग और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल will be m to the power n, m to the power n। ठीक है, मतलब a टू b के कितने फंक्शन बन सकते हैं, n टू दी पावर n। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। अब बच्चों मैं आपसे अगर बोल दूं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने पॉसिबल है, सुनना बेटा सब लोग। 1 1 का मतलब है a का एक एलिमेंट b के एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है 1 1 1 1। तो हो गया, लिखे टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग और 1 1 फंक्शन पॉसिबल will be npm। नोट करते जाओ बेटा।
NPN। अब बेटा ये हो गया टोटल फंक्शन, ये हो गया 1 1, तो बाकी क्या बचे? मैनी वन फंक्शन। अब आप लिखो अगला, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन पॉसिबल विल बी m to the power n minus NPM। नोट करो। नोट कर लिया बेटा सबने? तो ये था मेथड टू चेक इंजेक्टिविटी। अब अगला लिखो मेथड टू चेक सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। मेथड टू चेक सब्जेक्टिविटी। बच्चों हम सबको पता है ये है डोमेन और ये है कोडोमेन सेट। बच्चों अगर किसी फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और अगर किसी फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू। नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? अब इसमें भी वैसे ही हम टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सब कुछ वही है, इसमें n एलिमेंट है, इसमें m। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसको निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मैं क्वेश्चन करके बता दूं। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन विल बी, ये फॉर्मूला है, ये कभी नहीं पूछा गया लेकिन हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है? लिख लिया बेटा सबने? बोलो अर्जुन। हाँ जी सर। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है? बस इसका देखिए, ए हैज 3 एलिमेंट, B has 2 elements, then total number of on to function of, ये लिखा हुआ है A to B, ये आपको निकालना है। निकालो बेटा फॉर्मूला सामने है।
देखिए कैसे करना है। r=1 से शुरू करते हैं, -1 टू द पावर m है 2, तो -1 टू द पावर 2 - 1, 2c1 1 टू द पावर n है 3, प्लस -1 टू द पावर 2 - 2, 2c2 और 2 टू द पावर 3। देखिए बेटा ये हो गया 2c1 to -2 प्लस 2c2 यानी 1 to 8। तो ऐसे 6 पॉसिबल है, नोट कर लो। अब जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि मेंस एडवांस दोनों में इस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस 2 में से जो पहला टाइप जो आज हमने पढ़ा उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं एग्जैक्टली वही लैंग्वेज एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए पूरी लैंग्वेज वही लिखूंगा मैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन है एफ, स्टेटमेंट दिया है ऑल रियल एक्सेप्ट 3, ऑल रियल एक्सेप्ट 1, fx is equal to x minus 2 upon x minus 3 is, पहला ऑप्शन है 1 1 on 2, दूसरा ऑप्शन है बेटा many 1 on 2, तीसरा है 1 1 into, चौथा है many 1 into। लो बेटा सब लोग पूरा क्वेश्चन नोट कर लो, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन और एक एक करके करना चाहिए। पहला ऐसे आपको स्टेटमेंट दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, ऑप्शन। बस क्या लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, मैंने लिखा है 1 1 on 2, जानबूझ के लिख दे इंजेक्टेड एंड सब्जेक्टेड, नॉट इंजेक्टेड बट सब्जेक्टेड, ऐसे लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं कई बार जानबूझ के। सर 1 1 and on 2। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट बेटा। अब देखो भाई इसका ग्राफ हमें पता नहीं है, पहले मेथड से करेंगे नहीं, सिंपल तरीका है डैश एक्स, x minus 3 into x minus 2 का 1 minus x minus 2 into x minus 3, x minus 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा x minus 3 minus x plus 2 अपॉन x minus 3 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, -1 अपॉन x minus 3 का होल स्क्वायर, f डैश x आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी फंक्शन हो गया 1 1। ठीक है, अब रेंज निकाल लेते हैं। देखना बेटा सब लोग, रेंज इसको y ले लो, y एक्सिस -3y इक्वल टू x -2, ये आ गया x y एक्सिस इक्वल टू 3y + 2 अपॉन y। तो रेंज हो गया ऑल रियल एक्सेप्ट 1, और कोडोमेन क्या आ रहा है, ऑल रियल एक्सेप्ट 1, तो हम लिखेंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज यानी ऑन टू, फंक्शन हो गया 1 1 on 2, ऑप्शन ए करें। सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो बोलो बच्चों।
कार्तिक क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऑप्शन यही है, क्वेश्चन में बदल जाए। f 0 to plus infinity, 0 to plus infinity, fx is equal to x upon 1 plus x. लो नोट कर लो बच्चों, ऑप्शन यही दिए हुए हैं बेटा। तो 1 into अभी चेक करते हैं बेटा, 1 तो होगा ही होगा। f dash x ये हो गया बेटा 1 plus x into 1 minus x into 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर, 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर यानी f dash x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी 1 1, y plus yx is equal to x, y minus 1 is equal to minus y, x is equal to minus y upon y minus 1, all real except 1। तो बेटा ये क्या हो गया, कोडोमेन रेट के बराबर नहीं आया है ना, यानी इनटू, सबका ये आ रहा बेटा 1 1 इनटू सी ऑफ। आज मुकुल नहीं आया ना, मुकुल कोई बात। निखिल हाँ जी सर। समझ में आ गया बेटा निखिल? यस सर। नोट करो, अगला लिखने जा रहा हूं मैं। F थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ध्यान से करना। अगले दोनों क्वेश्चन एडवांस के, ये भी और अगला। लो भाई बताओ। शुरुआत करते हैं बेटा। f dash x
तो बेटा ये तो 0 हो सकता है, यानी अब डैश एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू, तो ये हो गया मैनी वन पहली चीज। लो भाई बोलो भाई यही आ रहा है, मैनी वन आ रहा है। अब चेक करो 1 2 है कि नहीं। सो ये 0 वैसे हो सकता है। x बराबर -1/2 तो 0 नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ जी। तो ये मैनी वन हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बना ना बेटा, ये सिंपली डिक्रीजिंग। ऑन टू इंटू है कि नहीं चेक करो जल्दी। ये चेक कर लिया बेटा तुमने, मिटा दूं मैं इसे, देख मुझे उम्मीद है सबको याद होगा कैसे हम कर रहे हैं, ऐसे हमने सीखा था रेंज। लो भाई मुबारक हो, ऑन टू हो गया। ये 1 में ओपन क्यों लगा, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। बोलो बेटा अर्जुन। सर इसके अर्जुन ग्राफ बना के बता दो, वो लाइन वाला। बेटा 1 से ओपन इसलिए है क्योंकि क्वाड्रेटिक में अगर a 0 हो जाता है फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहती, याद रहेगा, a कभी 0 नहीं लेते, ठीक। नोट कर लो। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे एडवांस में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन अब तक पूछा गया है वो हम जा रहे हैं, ध्यान से देखो। F आज का लास्ट क्वेश्चन 0 to 3 1 to 20 फंक्शन है 2x³ माइनस 16x² प्लस 36x प्लस 1। लो सर 0 से 3 पे यहाँ तक क्या फंक्शन? 0 to 3 डोमेन दिया हुआ है आपका, रेंज दी कोड डोमेन दिया 1 to 20 में, ठीक है। पॉलिनोमियल में देना पड़ता है ना, याद है नहीं मैंने बताया था रेंज में पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए, क्योंकि वैसे तो ऑल रियल ही होता है ना इनका। सर वो 1 to 29 लिखा है। हाँ बेटा 1 to 29।
सुनो बेटा सब लोग, क्या ध्यान रखना है। पहली चीज 1 चेक करना है, देखते हैं जरा। एफ डैश है, ये हो गया 6x² माइनस 30x प्लस 36। देखते जाएंगे बेटा। 6x² माइनस 5x प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 आ गया बेटा। सब लोग ध्यान से सुनना, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। 2 3 ऐसे बन गया रफली। एफ डैश 0 से 3 डोमेन लेना है। 0 से 3 ध्यान से देखें, 0 इधर है 3 इधर है, इसका मतलब क्या हो गया? 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? पहले नहीं, सॉरी, मैनी 1 हो गया ये, क्योंकि 0 से इधर भी, 0 से यहाँ भी एक कट करेगा। अगर मैं दूसरी लाइन खींचूंगा यहाँ भी कई जगह, तो मैनी 1 हो गया कि नहीं बताओ? बोलो बेटा, क्लियर हो रहा है सबको? हमने एक ही लाइन कट करानी होती है काफी? बेटा एक हम ऐसा समझना है, हमने ग्राफ बनाया, देखना हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है कांस्टेंट टू एक्स एक्सिस सो दैट इट कैन इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट। तो हम नीचे कट करेंगे, एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है कि नहीं बताओ? इसलिए क्या बोलेंगे इसको, एक ही लाइन खींचनी होती है, मैंने समझाने के लिए बताया था। तो मैनी 1 हो गया। सर हम इसमें वैसे नहीं, सर हम इसमें f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके नहीं देख सकते? एफ डैश एक्स वो भी वैसे भी कर सकते हैं बेटा। एक मिनट रुको, एफ डैश एक्स खुद देखो बेटा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 भी आ रहा है, ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, और इक्वल टू 0 भी आ रहा है कि नहीं बेटा बताओ? यस सर। तो इसका मतलब कैसा हो गया ये? मैनी 1। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वैसे ही हमें सोचना ही नहीं होता कुछ, तो हमें पता चल रहा है साथ साथ 2 से 0 आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब कैसा हो गया? मैनी 1। तो ये हो गया मैनी 1। आप ध्यान से सुनना बेटा, अब हम रेंज निकालने जा रहे हैं, जिससे ज्यादा सावधान रहना है बच्चों। रेंज निकालने का तरीका पॉलिनोमियल में यही था कि एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। मैं 0 रखता हूँ, 0 रखते हैं तो y क्या आता है? 1 आ रहा है। अगर मैं रखता हूँ 3 तो y क्या आ रहा है? 3 3 3 27 54 माइनस 9 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 यानी 108 प्लस 1। कैलकुलेट करना बेटा जरा इसको। 108 109 163 माइनस 28 आ रहा है। ये आ रहा है, बोलो बेटा सब लोग। यस सर। इससे क्या पता चल रहा है? इंटू पता चल रहा है कि नहीं? यस 29 आया ही नहीं। हाँ बिल्कुल। अब लेकिन इसकी जो काम की चीज है वो क्या है, देखो ध्यान से सुनना बेटा। x बराबर 2 पे भी ये 0 आ रहा था, यानी एक क्रिटिकल पॉइंट x का है जिसको हमने काउंट नहीं करा। तो हम चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं है मैच कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बेटा रखो जरा, देखेंगे 2 इंटू 8 यानी 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1 क्या आ गया? 88 89 लो भाई 29। 28 से ज्यादा है 29 की नहीं? तो रेंज होती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम 1 आ रही है, मैक्सिमम 29। इसका मतलब ये कैसा हो गया? ऑन टू। ये बात आपको अब हमेशा के लिए याद रख लेना है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो आपको रेंज निकालते वक्त उसको भी चेक करना है। याद रहेगी बात बेटा सबको? एक क्रिटिकल पॉइंट वाला दोबारा बता दो बेटा। x बराबर 3 पे 0 आ रहा है फंक्शन ऑफ डैश x, तो 3 तो दिया हुआ है ऑलरेडी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 पे भी 0 आ रहा है,
बेटा याद करो, हमने कहा Yes, sir. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम के टाइम पे। अर्जुन हाँ जी सर, 3 पे भी 0 आ रहा है, 2 पे भी 0 आ रहा है। हाँ, तो 3 तो दिख रहा है, पॉइंट आ रहा है हमारा, 2 मिसिंग था, तो 2 पे और चेक कर लेना है, याद रहेगा। फाइल बेटा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नोट कर लो बेटा, आज बस यहीं तक रखेंगे। कल क्लास सेम टाइमिंग पे है 9:30 से। नोट कर लिया बेटा? अनुष्का बेटा क्लियर हुआ? अनुष्का? यस सर। ठीक है सर बोलो बेटा बोलो। सर जैसे हमारा f डैश x आया 6 into x हाँ। minus 2 x minus 3, अगर हाँ, x equal to 3 वाला पॉइंट हाँ। उसमें ना करें तो वो अगर आता हो तब फिर अलग से करेंगे जैसे हमने 2 का किया। बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और कोई डाउट बेटा किसी को? ओके बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे, बाय।